हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को दशा माता की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि आज है दशा माता की पूजा। जो ये पूजा होती है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को। दशा माता आप जानते ही होंगे, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। दशा माता जो हैं वो लक्ष्मी माता का ही समरूप है। आज के दिन हम दशा माता की पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष में पूजा करते हैं, फेरे लेते हैं। पीपल वृक्ष साक्षात विष्णु जी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज हम सर्वप्रथम पहले पीपल देव को स्नान कराएंगे। तत्पश्चात हम पीपल पेड़ की पूजा करेंगे। पीछे का बैकग्राउंड का आप आवाज़ को ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जस्ट मेरे घर के बगल में सभा भवन है। यहाँ पे आज कुछ कार्यक्रम हो रहा है किसी समाज का, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, पर कोई बात नहीं। तो ये देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक थाल पे स्वास्तिक बनाया है और सर्वप्रथम गौरी गणपति की स्थापना कर दी है। और जिनके घर में दशा माता की फ़ोटो नहीं है, उनका विग्रह नहीं है, तो आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है। इसलिए हम पीपल के ही पत्ते में दशा माता की आकृति, मतलब मैंने देखिए एक आकृति दी है, आइपन से ही माता की आकृति दी हूँ मैं, और इसी में मैं माता को सोच के अपने मन में दशा माता का ध्यान करके इसी पीपल पत्ते में अभी पूजा करूँगी माता की। तो सर्वप्रथम हम गौर गणपति को स्नान कराएंगे, माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात हम पूजन करेंगे, टीका लगाएंगे। जय माता रानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ और इसके बाद सर्वप्रथम गौरी गणपति की पूजा करने के पश्चात माता का मैंने श्रृंगार किया है और माता की भी पूजा की हूँ। आप श्रृंगार सामग्री जो भी लिए हैं वो माता को अर्पित करिए। अब इसके बाद हम देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बगल में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है तो आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप और मैं दोनों हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा घर यहाँ है और जस्ट बगल में वहाँ कार्यक्रम है, तो कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान दीजिए। और देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, पीपल देव की भी पूजा हो गई है, गौर गणपति की भी पूजा कर ली हूँ और माता रानी का श्रृंगार करके माता रानी की भी पूजा की हूँ, धूप अगरबत्ती उनको दिखा दी हूँ। इसके बाद हम माता को जो भोग में मैंने तैयार किया हुआ था वो अर्पित करेंगे। तो हे माता रानी, भोग स्वीकार करिए माँ। जय माता रानी। मैंने जो भी भोग तैयार किया है माता के समक्ष रखती हूँ। हे माता रानी, भोग स्वीकार करिए। सॉरी। इसके बाद हम माता को पीपल के 10 पत्ते चढ़ाएंगे। आज के दिन पीपल वृक्ष का बहुत महत्व है, उनकी पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए माता रानी को हम पीपल वृक्ष के ये 10 पत्ते चढ़ाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और माँ लक्ष्मी भी पीपल वृक्ष में वास करती हैं। तो दशा माता का भी इसमें वास होता है, इसलिए हम माता को ये पीपल के पत्ते अर्पित करेंगे।
जय माता जय माता। आज जो मैं माता के लिए जो गहने बनाई थी, ये खेल खिलौने बनाई थी, माता का तिजोरी जो बनाई थी, ये सब हम माता को अर्पित करेंगे। जय माई रानी, स्वीकार करिए माँ। जय माई रानी। ये मैं आपको दिखाई थी वही माला जो 10 गांठों वाली है। मेरे पास कच्चा सूत नहीं था, इसलिए मैं कलावा की बनाई हूँ माला। ये हम माता को अर्पित करेंगे। पूजा के पश्चात इसे मैं खुद पहनूंगी। जय माई रानी, जय माता रानी। दशा माता की पूजा के पीछे पौराणिक कथा ये है कि एक समय की बात है, एक नगर के राजा, वो काफ़ी ही धनवान थे। अब वो राजा हैं तो सीधी सी बात है कि वो काफ़ी धनवान होंगे, राजा हैं उस नगर के, उनके पास सब कुछ था। और उनकी पत्नी बहुत ही भक्ति भाव वाली थी। तो एक बार दशा माता की पूजा का तिथि ऐसे ही पड़ा, दशमी तिथि। राजा की पत्नी विधिवत पूजा विधान करके बढ़िया से अच्छे से पूजा वूजा की माता का। और उसके बाद ये जो मैं आपको धागे का जो 10 गांठ वाला बता रही हूँ माला, वो तैयार की रानी। और तैयार करने के बाद रानी उसको धारण की, पहनी हुई थी। इतने ही में थोड़ी देर बाद राजा आए और राजा बोलते हैं अपनी रानी को कि तुम्हारे पास इतने सारे सोने के आभूषण हैं, इतने हीरे के जवाहरात हैं, सब चीज़ है, और तुम ये ऐसे ही धागे की माला क्यों पहनी हो। और सीधा बोलते ही साथ रानी की एक ना सुने और वो उस धागे को तोड़ के फेंक दिए। उतने में रानी को बहुत बुरा लगा, रानी नाराज़ हो गई। रानी ने राजा से कहा कि प्रभु, आपने बहुत गलत किया, आपने मेरी माता का तिरस्कार किया, अपमान किया। उसी रात राजा को सपने में एक बुढ़िया आती है और बोलती हैं कि तूने मेरा अपमान किया है। और वो बुढ़िया रूपी जो महिला थी वो कोई नहीं, वो स्वयं माता रानी थी। और वे आके राजा को बोलती हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। राजा को सिर्फ 3 ही दिन बीते थे कि राजा की समस्त धन संपत्ति, जितना भी सुख ऐश्वर्य सब कुछ था, वो नष्ट हो गया। और राजा देखते ही देखते राजा से वे रंक बन गए, क्योंकि उन्होंने माता का अनादर किया, तिरस्कार किया। इसके बाद फिर राजा बहुत दुखी रहने लगे। राजा को अपने किए भूल का प्रायश्चित भी हुआ और राजा रानी को छोड़ के चले गए एक जंगल में। उसके बाद इसके पश्चात राजा जब जंगल में जाते हैं तो एक दिन राजा को फिर से वो बूढ़ी महारानी मिलती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरा अपमान किया था, साल भर बाद फिर से ये आएगा व्रत, और अपनी रानी को कहना कि फिर से इसी प्रकार करेगी, और अगर तुमसे हो सके तो तुम भी इसी प्रकार व्रत करना। तो फिर से साल भर बाद राजा के यहाँ ये 10वीं तिथि आती है और रानी अच्छे से विधि विधान से पूजा करती है और राजा स्वयं पूजा करते हैं। उसके बाद फिर से राजा की जो स्थिति थी, जो राजा से वे रंक बने थे और वे फिर से राजा बन गए, उनके पास फिर से सुख संपत्ति, धन संपत्ति सब आ गई। क्योंकि दशा माता जिस प्रकार अनुकूलता देती हैं, उसी प्रकार अगर वे नाराज़ हो गई, रुष्ट हो गई, तो वे अपना प्रतिकूल प्रभाव भी देती हैं। मतलब जिस प्रकार लक्ष्मी माता की बहन जो हैं दरिद्रता बोलते हैं ना, कि घर में यदि दरिद्रता होगी तो घर में फिर हमारे यहाँ धन संपत्ति नहीं रहेगी और फिर धन का विनाश हो जाता है। तो जो दशा माता हैं वो हमारी दशा अपने हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से निर्भर होती है हमारी दशा। तो मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को, हर पुरुष को जो पूजा पाठ में मतलब भक्ति भावना रखते हैं और जो विश्वास करते हैं, जिनको आस्था है, उन्हें ये पूजा करनी चाहिए ताकि उनके घर में सुख संपत्ति बनी रहे, उनके बच्चे अच्छे रहें, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी ना हो, उनकी कृपा सदा बनी रहे, उनके घर की दशा हमेशा अच्छी रहे, कभी भी कोई बीमार ना पड़े, कभी भी किसी के यहाँ संकट ना है। इसीलिए हम दशा माता की पूजा करते हैं।
इस प्रकार कथा समाप्त होती है। हे दशा माता, जाने अनजाने जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसे माफ़ करिए और आप मेरे घर में मेरे परिवार की दशा को अच्छा करिए, उस पर कृपा बनाइए और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदा आशीर्वाद बनाए रखें। तो हे दशा माता, आपकी जय हो। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी है, जानकारी लायक है और आप भी करना चाहते हैं, तो आप भी दशा माता की अपने घर पे इसी प्रकार विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इसमें महिलाएं व्रत भी रहती है, जिनकी इच्छा है वो व्रत रह सकती है, जिनका शरीर साथ नहीं देता है तो वो जब तक पूजा नहीं होती तब तक आप कुछ ना खाएं और उसके बाद आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ दिक्कत है तो आप कर सकते हो। जिसको कोई परेशानी नहीं, वो दिन भर माता का व्रत रख के एक टाइम बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे फिर से मिलूँगी आगे और कोई विधि लेके पूजा की। देखिए उधर भारत माता की जय हो रहा है और यहाँ मैं बोल रही हूँ हे दशा माता की जय, जय दशा महारानी, जय माता दी। आगे मिलते हैं फिर।